हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज बायोलॉजी के एक न्यू टॉपिक में आपको बॉटनिकल गार्डन पढ़ाने वाला हूं। और ये बॉटनिकल गार्डन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके 11th क्लास, 9th और 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें बॉटनिकल गार्डन होता क्या है तथा उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो बताऊँगा। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें लिखना है या फिर याद कर लेना है। ओके। और एक बात और, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है बॉटनिकल गार्डन। ओके, तो बॉटनिकल गार्डन को हिंदी में वनस्पति उद्यान कहते हैं या फिर वानस्पतिक उद्यान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वानस्पतिक उद्यान बोलते हैं। ओके, तो ये होता क्या है वानस्पतिक उद्यान, इसमें क्या करते हैं? वैसे तो जनरली लोग जानते हैं कि बॉटनिकल गार्डन होता क्या है, वानस्पतिक उद्यान होते क्या हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन के थ्रू हम जानते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। वानस्पतिक उद्यान संदर्भ के लिए बनाए हुए जीवित पौधों की संग्रह है। मतलब ये है कि वानस्पतिक उद्यान जो है या बॉटनिकल गार्डन जो है एक लिविंग प्लांट, जो लिविंग प्लांट्स होते हैं उनका एक संग्रह होता है। ठीक है, एक एरिया होता है, उस एरिया हम लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन करते हैं, वहाँ लगाते हैं। डिफरेंट वैराइटीज़ के प्लांट होते हैं, बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे प्लांट को लगाते हैं। ठीक है, इसे प्राकृतिक और किफ़ायती संदर्भ प्रणाली माना जाता है। मतलब प्राकृतिक संदर्भ के लिए किफ़ायती मतलब होता है कि एक तो नेचर के लिए तो इम्पोर्टेंट होता ही है, नॉर्मल सी बात है, प्लांट लगाओगे तो नेचर के लिए इम्पोर्टेंट तो होंगे ही, ये तो सभी लोग जानते हैं, उनसे हमें ऑक्सीजन वगैरह मिलेगी। ठीक है, और हीट को भी अब्जॉर्ब करते हैं काफ़ी, तो इस तरह से ये तो इम्पोर्टेंट है। किफ़ायती का मतलब हो गया यहाँ पर कुछ मेडिसिनल प्लांट होते हैं, कुछ उनकी टिम्बर जो वुड वगैरह होती हैं, ठीक, इमारती लकड़ी जिन्हें बोलते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसका घरों में हम फर्नीचर वगैरह या अदर कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाने में हम उनका यूज करते हैं। ओके, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में 525 से अधिक बड़े आकार के वानस्पतिक उद्यान विकसित हैं। ओके, तो ये एक रिकॉर्ड है कि दुनिया में लगभग कितने 525 से अधिक बड़े बॉटनिकल गार्डन विकसित हैं। पहला आधुनिक वानस्पतिक उद्यान 1544 में इटली के पीसा में वानस्पति विज्ञान के प्रोफेसर लुका गिनी द्वारा स्थापित किया गया था। तो जो पहला बॉटनिकल गार्डन है जो कि मॉडर्न बॉटनिकल गार्डन था, ठीक है, ये पदुआ बॉटनिकल गार्डन है, इसके नाम से हम जानते हैं इसे, जो कि एक प्रोफेसर थे लुका गिनी, इनके द्वारा इटली में स्थापित किया गया था। ओके, ठीक है, लेकिन है क्या कि यह बॉटनिकल गार्डन अब मौजूद नहीं है। जो ये बॉटनिकल गार्डन है ये अभी मौजूद नहीं है। एक वानस्पतिक उद्यान विशेष रूप से बढ़ रहे पेड़ों और झाड़ियों को और ऑर्बिटम कहा जाता है। मतलब ये कि बॉटनिकल गार्डन में जो प्लांट होते हैं, ठीक है, वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटम कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान रॉयल बॉटनिकल गार्डन, मतलब रॉयल गार्डन क्यों इंग्लैंड है? कहने का मतलब है कि जो सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है वर्ल्ड का, विश्व का, ठीक है, वो कौन सा है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, जो कि क्यू इंग्लैंड में है। ठीक है, यह 200 एकड़ भूमि में विकसित है। इसकी स्थापना 1759 में विलियम एटन द्वारा की गई थी। तो ये भी याद रखना है कि सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कौन सा है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, और ये कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। इसकी स्थापना विलियम एटन के द्वारा की गई थी। ओके, ये वर्ल्ड की बात होती है। ठीक है, अब जानते हैं इंडिया की बात। तो भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान हावड़ा, शिवपुर, कोलकाता में है। ठीक है, तो इंडिया का जो सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है, वो कहाँ पर है? हावड़ा में है, कोलकाता में है। ठीक है, इसे इंडियन बॉटनिकल गार्डन भी कहते हैं। ठीक है, यह 1787 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा अन्य बॉटनिकल गार्डन निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो भी याद रखना है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन में बता दे रहा हूँ, इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, वो कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है, उसके बाद कुछ अन्य बॉटनिकल गार्डन जैसे राष्ट्रीय बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, मीन्स नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो है वो लखनऊ में है। ठीक है, लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग, भारतीय कृषि संस्थान देहरादून। ठीक है, तो भारतीय मतलब इंडियन, ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है? देहरादून में है। ये कुछ बॉटनिकल गार्डन है जो इंडिया के इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन है, जो कि आपको याद रखने हैं। ओके, आगे कुछ पॉइंट हैं, देखो।
एक वनस्पति उद्यान में आमतौर पर एक पुस्तकालय, प्रयोगशाला, हर्बेरियम, संग्रहालय होता है। यह अक्सर शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं भी प्रदान करता है। ठीक है, कोई एक बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ पर होता है क्या है कि वहाँ पर एक पुस्तकालय होगा, प्रयोगशाला होगा, हर्बेरियम मतलब होता है कुछ डेड प्लांट होते हैं उनका कलेक्शन होता है, और संग्रहालय होता है। यह अक्सर शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधा भी प्रदान करता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि भाई बॉटनिकल गार्डन वहाँ पर डिफरेंट टाइप प्लांट स्पीसीज होंगे, उनकी जानकारी के लिए हमें बुक्स वगैरह रखनी होती हैं। ठीक है, वहाँ पर कोई प्लांट है उसकी स्पीसीज़ वेराइटी को चेंज एक्सचेंज जीन वगैरह करना होता है मुझे उसका। ठीक है, तब भी मुझे कुछ उस कहाँ पर एक लेबोरेटरी वगैरह बनानी होती है, वहाँ पर साइंटिस्ट होते हैं जो कि बॉटनी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वो वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, आगे वानस्पतिक उद्यानों में कोई भी वैज्ञानिक नाम और लेवल पर वर्णित परिवार के साथ बगीचे प्रत्येक पौधे को क्या कहने का मतलब है कि जो वानस्पतिक उद्यान होता है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई प्लांट है, ठीक है, वहाँ पर होता क्या है कि उसमें उस प्लांट पर लेवल या उसका जो बॉटनिकल नेम वो लगा होता है। ठीक है, उस बगीचे में वो लगा होता है कि कौन सा प्लांट है, उस सीरीज में प्लांट लगे हुए हैं, उन प्लांट पे नाम होता है कि इसका वही बॉटनिकल नेम ये है और इस सीरीज़ का है, उसका ये सब कुछ साइंटिफिक नेम वगैरह जो होता है वो वहाँ पर लेवल लगा होता है। लेवल मतलब जानते हैं, एक कुछ या तो मान लो कागज़ का होता है, कागज़ तो नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा कागज़ हो सकता है जो डिजॉल्व ना हो, पॉलिथीन से कवर्ड होता है, या फिर लोहे की आयरन की प्लेट बना के उस पर लगा दिया जाता है, जो उसे लेवल बना के लगा दिया जाता है। ठीक है, वो वहाँ पर प्रेजेंट, जिससे हम जो भी मान लो वहाँ पर घूमने जाते हैं, स्टूडेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, स्टडी के लिए जाते हैं, तो वो देख सकते हैं प्लांट किसका, इसका क्या यूज़ होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बॉटनिकल गार्डन की स्थापना 1962 में हुई थी। जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बॉटनिकल गार्डन की स्थापना कब हुई थी? 1962। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसने इंटरनेशनल डायरेक्टरी ऑफ बॉटनिकल गार्डन 1993 को प्रकाशित किया था। ठीक है, तो 1983 को ये प्रकाशित हुआ था, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसने जो है कौन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बॉटनिकल गार्डन ने क्या किया था? ठीक है, डायरेक्टरी ऑफ बॉटनिकल गार्डन 1983 को प्रकाशित किया था। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें हमने कवर्ड किया है इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन इंडिया की लार्जेस्ट, इंडिया का, वर्ल्ड का क्या है, और डेफिनेशन क्या है, और क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है बॉटनिकल गार्डन का। ओके, सो ये वीडियो था और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमारा। ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही आगे जो भी आप पैरामेडिकल वगैरह, एसएससी या फिर रेलवे वगैरह हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी क्वेश्चन बायोलॉजी पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, उससे भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू, धन्यवाद।